बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले सबको। और घर की सिचुएशन आप सब ने पिछले व्लॉग में देख ही लिया था कि घर का क्या हाल चल रहा था। वो लाइट अभी भी देखें ब्लिंक कर रही है। तो खैर कल फ्राइडे था, नमाज पढ़ी, घर के हल्के फुल्के काम किए। हल्के फुल्के काम भी मतलब जस्ट किचन में खाना बनाना, बच्चों को खाना देना। आज सैटरडे था, मैंने कहा हेल्पर आएगी, लेकिन हेल्पर ने कॉल की कि बाजी मैं बीमार हूँ, मैं मंडे से आऊँगी। तो मैंने कहा चलो जी ठीक है। ऐसे टाइम पे हेल्पर्स भी जवाब दे दिए। तो फिर मैंने बिस्मिल्लाह किया। मैंने कहा आज का काम मैं अपना खुद करती हूँ, क्योंकि खुद करूँगी तो ये होगा, वरना ये मंडे तक मैं नहीं छोड़ सकती। घर बहुत ज़्यादा मैसी हुआ है, बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ी बात, चीज़ें इधर से उधर हर एक चीज़ टोटल गीली हुई है। सारी कालीनें उठा के हमने बाहर रखी है। सिचुएशन में आपको घर की दिखाती हूँ कि क्या हालात हैं। जूते ये पड़े हैं, डाइनिंग एरिया की जगह उधर से इधर करूँगी। और देखें क्या किस तरीके से करती हूँ, कर भी पाती हूँ या नहीं कर पाती। व्लॉग मैंने स्टार्ट तो कर लिया है, शावर वगैरह मैंने लिया, कपड़े मैंने चेंज किए। मैंने कहा नाश्ता बच्चों को दूंगी और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। टाइम है 3 बजे का, आराम से रिलैक्स होके उठी हूँ। तो अब देखें किस तरीके से करती हूँ। घर की सिचुएशन अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी करना। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करना। हूर खान के नाम से मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। बेल बज गई है, मेरे ख्याल में हेल्पर आ गई है। तो घर की सिचुएशन में आपको, अच्छा बेल जो बजी थी, नेक्स्ट कब आएंगे? अच्छा ये है सिचुएशन। कपड़े जहाँ थे वहीं पे पड़े हैं, उल्टे सीधे। जो हम सुखाते रहे थे मतलब चीज़ें, तो कपड़े गीले हो गए थे। वो रहे वॉशिंग वाले कपड़े, ये ओरियो का मेस, ठीक है। फिर यहाँ से अंदर आते हैं। सबसे पहले तो ये है मेस का वो मेरे हस्बैंड के सारे जूते, टोटल जूते उनके जो मतलब नीट एंड क्लीन वाले हैं, अच्छे वाले हैं, वो सारे ये हैं। और उस तरफ देखें हालात कुछ इस तरीके से हैं। बस हम अल्लाह अल्लाह करके दिन ही गुजार रहे थे। और इस तरफ अब किचन आपको दिखाती हूँ। किचन का भी कुछ इसी तरीके से हालात हैं। आटा मैंने निकाला हुआ है गूंदने के लिए, ये गंदे बर्तन धोने के लिए पड़े हुए हैं। किस तरीके से करूँगी खुद भी समझ नहीं आ रहा। ये रहा बच्चों का कमरा, मेरा ज्वेलरी बॉक्स भी यहीं पे पड़ा हुआ है, बच्चों के कपड़े भी नीचे गिरे हैं। बेड की सिचुएशन ये है। और हुज़ैफा साहब लैपटॉप देख रहे हैं, पीसी। और ये रहा मेरा बेड। मेरे कमरे के हालात कुछ ऐसे हैं। वॉशरूम आपको दिखा दूं, खुलने का नाम ही नहीं लेगा। इसके अंदर ना मैंने वॉशरूम के हालात भी आपके सामने थे। सारा सामान अंदर करके मैंने दरवाज़ा बंद किया हुआ था। बट सबसे पहले मैं बच्चों को ब्रेकफास्ट दूंगी, क्योंकि उनका नाश्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, नहीं तो एनर्जी डाउन हो जाती। मैं तो जूस भी पी लूँ तो मेरा काम चल जाता है। मुझे इतना कोई मतलब क्रेविंग नहीं होती कि मैंने करना ही करना है। मैं अगर अकेली होती तो मैं पहले सारा काम करती फिर ब्रेकफास्ट करती। बट खैर वो बच्चे थे और टाइम भी लेट हो गया था, 3 बज रहे थे, तो वो भी उठ गए थे। मैंने कहा नहीं, पहले मैं बच्चों को ब्रेकफास्ट देती हूँ, फिर उसके बाद मैं कोई काम करूँगी। जब से मेरे घर में पानी आया तब से हम तंदूर से रोटी मंगवा रहे थे। बच्चे यकीन करें बिल्कुल भी नहीं खा रहे थे। आधी आधी रोटी खा लेते थे, या पराठा भी आधा आधा खा के आधा छोड़ देते थे। बस सरसरी खाली पेट भरने वाली बात थी। फिर मैंने कहा नहीं, ज़रूरी काम सबसे पहले बच्चों का खाना है, फिर घर के काम तो चलते ही रहते हैं। ये तो नहीं रुकने वाली, ना रुकने वाली चीज़ है। और बेल जो बार बार बज रही है वो इसलिए बज रही है, पहले तो पानी वाला था, फिर उसके बाद हेल्पर्स जो आती हैं ना, बेल बजाती हैं और पूछती हैं काम का ना, इनको आप बिल्कुल भी नहीं रखा करें। जो लोग बहरिया से मेरा व्लॉग देख रहे हैं, ख़ास तौर पे उनको मैं ये चीज़ बताऊंगी कि आजकल सिक्योरिटी वालों ने काफ़ी ज़्यादा सख्ती की हुई है। घरों के अंदर मोबाइल पे उन्होंने मतलब पिक्चर सेंड की हुई हैं। काफ़ी घरों में चोरियां हो रही हैं। तो मतलब आप बिल्कुल जाने बगैर हेल्पर को अंदर नहीं रखें। अगर रख भी रहे हैं तो आप उसका आईडी कार्ड की एक कॉपी अपने पास लाजमी सेव करके रखें। बेशक उसका कार्ड बना है तब भी आपने ये प्रोसेस लाजमी करना है, क्योंकि ऐसे आप किसी को अंदर घुसाएं और फिर बाहर वो अकेला ही निकलेगा, आप अंदर से नहीं निकलेंगी। सिचुएशंस हो जाती हैं। तो इसीलिए मेरे पास डे एंड नाइट के लिए कोई इतनी हेल्पर्स आई हैं। पहले तो मिलती नहीं थी, अब इतनी मिलती हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नेबर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। उन्होंने मुझे कहा बिल्कुल किसी को भी नहीं रखना, जिसको रखा हुआ है फ़िलहाल उसी को चलने दो।
और किसी को अंदर घुसाने की गलती नहीं करना। ये घर का हाल हवाल लेती हैं और फिर बाहर जाके आपके साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अल्लाह ना करे वो अंदर मुझे ही कमरे में बंद करके चली जाएं, फिर कुछ कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने कहा नहीं भाई, उसने छुट्टी की है, कोई बात नहीं। उसका ये है ना कि मैं अच्छे तरीके से उसे जानती हूँ और काफ़ी अरसे से वो मेरे पास काम कर रही है। तब भी वो काम कर रही थी जिन दिनों में मेरे हस्बैंड मेरे पास थे। तो अभी मैं बना रही थी नाश्ता, मैंने बेल बजी, मैंने बच्चों को कहा बिल्कुल दरवाजे तक, डोर तक मैं उन्हें नहीं छोड़ती। हम अंदर से ही जवाब दे देते हैं कि हमें नहीं चाहिए, हमारे घर में ऑलरेडी काम वाली है। तो ये मैं एहतियातन आप सबको इसलिए बता रही हूँ, बताने का मकसद तो नहीं था, इसलिए बता रही हूँ कि कभी आपके पास भी इतना ज़्यादा काम हो और बर्डन और बेल बज रही हो और आप हेल्प लेना चाहें भी तो आप नहीं लेना, क्योंकि मजबूरी होती है। हर बंदा कहता है इतना काम है, नहीं मैं बुला लेती हूँ, और फिर वो थोड़ी देर की मजबूरी सारी ज़िंदगी का रोना बन जाता है। खैर यहाँ पे जी जो कालीनें गीली थी ना, वो बाहर हमने फोल्ड करके रख तो ली थी, लेकिन ऊपर हम नहीं लेके गए थे। मैंने ये सोचा था डायरेक्ट इधर से हम वॉश करवाने के लिए लेके जाएंगे, इसलिए 2 दिन से ये कालीनें बाहर थी, मैं इसको अंदर लाई ही नहीं। फिर हमने सर्विस वाले को फ़ोन किया, उसने हमें कहा कि नहीं बाजी, आजकल हम लोग जो है कालीन वगैरह वॉश नहीं कर रहे, क्योंकि आगे मूनसून है और आज भी वेदर में था कि बारिश होगी। नेक्स्ट पूरा वीक वेदर में है कि बारिश होगी, और मैंने वेदर चेक ही नहीं किया था। फिर मैंने कहा ओहो, ये तो धोना फिर अजाब बन जाएगा, क्योंकि धो के फिर आप उसको लगाओगे और बारिश की इतनी, पानी की इतनी कोई गंदी स्मेल होती है ना, तो उसकी वजह से मैंने कहा नहीं, ये धूप में पड़ी रहें। 1 वीक बाद अगर मौसम अच्छा होता है, सिर्फ 2 दिन के लिए भी मौसम ठीक होता है, तो मैं इनको वॉश करवा लूँगी। ये रहा हमारे घर का बैक साइड, यहाँ पे लॉन पार्क बनेगा, और ये पानी जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये वो पानी था जो खड़ा हुआ था और हमारे घर के अंदर आया था। बहुत दूर है, लेकिन पता नहीं किस तरीके से इसने अपनी जगह बनाई और ये हमारे घर में इंटर हो गया। ये हमारे घर का फ्रंट साइड है और वो हमारे घर का बैक साइड था। वहाँ पे बनेगा पार्क इंशाल्लाह, जब तक मिकाल बड़ा हो जाएगा तब तक वो बन जाएगा। अल्लाह करे जल्दी बन जाए ताकि मिकाल वहाँ पे इंजॉय कर सके। यहाँ पे मैं मैनुअल मशीन नीचे उतार रही हूँ, क्योंकि अब बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं। मन्नत का तो अब माशाल्लाह से यूनिफॉर्म नहीं होगा, हूर, हुज़ैफ़ा और मिकाल का यूनिफॉर्म होगा, जो ऑटोमेटिक मशीन में बिल्कुल भी साफ़ नहीं होते हैं। कॉलर वगैरह जो पॉइंचे होते हैं ना, ये बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन नहीं होते। तो इसलिए मैं अब मैनुअल मशीन उतार रही थी कि बाकी कपड़े तो चलो ऑटोमेटिक में ही धुल जाएंगे। ये मेरे इतनी कोई थक गई हूँ, मशीन नीचे उतारी, जो वो थी कालीनें थी वो ऊपर रखी हैं। अभी ये मैट्रेस जो हमसे उठाए ही नहीं जा रहे, वॉशरूम में एक इधर है, इनको ऊपर पहुंचाना है और फिर सेटिंग बनेगी। इससे पहले तो सेटिंग हो ही नहीं सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। देखें, आई होप मैं कर सकूं, किस तरीके से करती हूँ। खैर मैंने असर की नमाज़ वगैरह पढ़ ली, अब फिर से स्टार्ट लेते हैं। थोड़ा ब्रेक लिया था बीच में। तो मैनुअल मशीन का ये फ़ायदा हो जाता है कि आपके कपड़े बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन होते हैं, ख़ास तौर पे बच्चों के यूनिफॉर्म वाइट कलर के होते हैं। तो उसके लिए मैंने मैनुअल निकाल दी थी, और ऑटोमेटिक में फिर मेरा ये होता है कि बेडशीटें धुल जाती हैं, टॉवल्स धुल जाते हैं, बच्चों के ट्राउज़र शर्ट धुल जाते हैं जो वो घर में पहनते हैं। तो बस इसी तरह करके मैनेज हो जाता है। ये होता है कि मैनुअल के लिए ज़्यादा कपड़े नहीं होते, इस तरह तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो वो मैनुअल में ना धोने में बहुत टाइम भी वेस्ट होता है और हेल्पर के सर पे खड़ा भी रहना पड़ता है। तो ऑटोमेटिक मशीन का ये है ना कि आप मतलब डार्क कलर के कपड़ों के लिए यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। लाइट कलर के लिए और ज़्यादा गंदे कपड़ों के लिए आप मैनुअल मशीन ही यूज़ किया करें। यहाँ पे अभी मैं कपड़े मशीन में डाल रही थी, यहाँ तक कि असर का टाइम यहाँ पे हो गया था। 3 बजे हमने काम शुरू किया था, कपड़े ऊपर रखे और बस अभी तक कुछ भी नहीं किया। अभी तक सिर्फ कपड़े ऊपर पहुँचाए हैं और बाकी कपड़े मैं ऑटोमेटिक मशीन में डाल दूँगी। और फिर इसके बाद अब देखें, अंदर जब मैं आई, बच्चे जो हैं जंपिंग कर रहे थे, कह रहे थे मम्मा इसमें इतना पानी, और फील ही नहीं हो रहा था कि इसमें इतना पानी होगा, दिखने में लग ही नहीं रहा था। तो उनको मैंने कहा इसके ऊपर जम्प्स वगैरह लगाओ, फिर जाके बस अल्लाह मेरे बच्चों को ज़िंदगी दे, सेहत दे। बहुत मेहनत की है इन्होंने मेरे साथ, बहुत काम किया है। मैं कहती हूँ अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ ना उतना ही कम है। मन्नत बीच में थोड़ी अड़ी कर लेती है, जब बेल बजती है, काम वाली आती है, आप उसको नहीं छोड़ती, क्यों ऐसा क्यों करती है। मैंने कहा तुम बच्ची हो, तुम्हें नहीं पता, हम नहीं जिसे जानते हम उसे घर के अंदर नहीं छोड़ते। जो इस स्ट्रीट में काम करती है हम उसी से काम करवाएंगे, बस इसके अलावा नहीं। क्योंकि वो सारी स्ट्रीट में काम कर रही होती है, उसका हमें पता होता है कि वो किस टाइप की होगी या किस तरह की होगी।
तो खैर यहाँ पे फिर मैंने कहा नहीं, मैं आज काम करूँगी ही करूँगी। ये भी मैंने सोचा हुआ था, मंडे तक तो मैं वेट कर ही नहीं सकती थी। और ये ना हेल्पर्स का हमेशा का ही सीन होता है, जब आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा हो या आप कोई डीप क्लीनिंग करने वाले हों या आपका घर इधर उधर हो, तो वो बीमार हो जाती हैं या वो छुट्टी पे चली जाती हैं। ये मेरे पास साथ मतलब होता रहता है, इसीलिए मुझे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी मैं आपको दिखाती हूँ, बैक साइड से मेरा ये सारा ख़राब हो गया है। इसका अब हमें वुड चेंज करना पड़ेगा। और अब देखें किस तरीके से करते हैं, क्योंकि बेड चेंज करने का तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता, क्योंकि मुझे ये बेड बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत मोहब्बत और प्यार से मेरे हस्बैंड ने बनवाया था। जब मैं कोयटा गई हुई थी, वापसी आई थी, तो उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया था। अब मैं आपको बताऊं, ये बेड देखें नीचे से सिल्वर है ना, ये पहले सिल्वर कलर का था और नीचे था। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा कम थी और बहुत खूबसूरत था। तब पता नहीं मुझे क्या वो था, मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा नहीं, ये इतना नीचे है, बैग तो नज़र ही नहीं आता, हम बैग को थोड़ा ऊंचा करवा देते हैं। वो मेरी मिस्टेक थी। एस अब्दुल्ला से हमने लिया था, वहाँ पे सारे फ्लैट बेड्स थे, इतनी खूबसूरत लग रहा था बहुत ज़्यादा। बस मैंने कहा नहीं, मैं ऊंचा करवाती हूँ, तो तब बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। फिर मैंने इसे ऊंचा करवाया, एक्स्ट्रा मतलब नीचे वुड लगवाया, तो फिर अब ये बेड थोड़ा सा पीछे से ऊंचा हो गया। खैर यहाँ पे भी मैं साइड टेबल्स खाली करके बाहर रख आई हूँ। आप लोग भी ना, जब भी घर का कोई काम होना तो बस फटाफट कर लिया करें, लेज़ीपन नहीं लाया करें। ये नहीं सोचा करें कि काम कैसे होगा, किस तरह होगा। स्टार्ट तो आप लें, आगे अल्लाह मालिक है, जितना हुआ कर लेना, ना हुआ तो ना सही। अपने घर का इंडिपेंडेंट होने का तो यही मज़ा होता है कि आपका जब दिल करे आप काम करें, जब दिल करे आप सो जाएं, जब दिल करे आप बीच में छोड़ दें, आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं होता। याद रखें, ये बात मेरी हमेशा के लिए याद रखें कि उड़ान हमेशा ज़मीन से शुरू होकर ज़मीन पर ही ख़त्म होती है। तो हैसियत और रुतबे का कभी भी गरूर या गुमान नहीं किया करें, क्योंकि मतलब ये क्या बात हुई कि हम नहीं करते, हमारी हेल्पर सब कुछ करती हैं, A to Z वो करती हैं। मेरे अंदर तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही मैं ऐसी हूँ कि ज़्यादा शो या ज़्यादा शो ऑफ़ करूँ, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें नहीं पसंद। मैं वीडियो में जो चाहूँ आपको दिखा सकती हूँ। अगर मैं चाहती तो मैं आपको कुछ भी नहीं दिखाती। मैं जब मेरी हेल्पर आती मैं तब आपको दिखाया करती, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि इंसान वो बने जो वो है नहीं। नेचुरल में मैं ऐसी हूँ ही नहीं कि मैं हर चीज़ अपने हेल्पर्स पे डिपेंड करूँ। मैं नेचुरल में ऐसी हूँ कि हर चीज़ मैं खुद करूँ, और मुझे अच्छा लगता है अपने घर का काम करना। मुझे पता नहीं सुकून सा महसूस होता है, जैसे कि मतलब दिली सुकून नहीं होता, और इंसान जब मुतमईन होता है। और जब हेल्पर्स करके जाती है ना, मैं मुतमईन नहीं होती हूँ, मुझे सुकून नहीं होता, क्योंकि मेरी मजबूरी है। मेरा घर बहुत बड़ा है, इसे अकेला बंदा ना मैनेज नहीं कर सकता। यूट्यूब का काम और कुकिंग करना और बच्चों को देखना, बच्चे भी मेरे छोटे छोटे हैं, और हस्बैंड को देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। इसलिए मैंने एक हेल्पर अरेंज की हुई है, मतलब एक या दो, इससे ज़्यादा नहीं। एक किचन के लिए और एक टोटल घर की सफाई के लिए, जो ऊपर से नीचे तक सफाई करेगी। उन्हीं में से जो किचन साफ़ करती है वही मेरे कपड़े धोती है, हैंड वाश वाले और मैनुअल मशीन वाले, और वही मेरे कपड़े प्रेस भी करती है। एक दिन वो कपड़े धोती है और दूसरे दिन वो कपड़े प्रेस कर लेती है। ठीक है, इस तरीके से ना घर को मैनेज करती हूँ। 2 से ज़्यादा हेल्पर्स मैं बिल्कुल भी नहीं रखती घर के अंदर। और डे नाइट वाला बंदा ना, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि हर टाइम चिपका हुआ बंदा, बंदे की कोई प्राइवेसी ही नहीं रहती है, और बड़ी जिम्मेवारी भी आ जाती है। किसी की जिम्मेवारी उठाना बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए ना मैं अब ज़रा अवॉइड करती हूँ डे एंड नाइट वाले बंदे को। यहाँ पे जी ये वाला मैट्रेस इतना कोई भारी था, बहुत ज़्यादा वज़नी था। इसको मैंने रखना था धूप पे 2 दिन के लिए, लेकिन मैंने जब नेट में देखा कि सुबह बारिश थी, और जैसे मुझे मशीन वाले ने बताया, बस फिर मेरा दिल ही वो हो गया। मैंने कहा अगर रखूं और फिर से बारिश हो जाए तो उससे बेहतर है कि मैं इसको ऐसे ही वो कर लेती हूँ, चला लेती हूँ फ़िलहाल। लेकिन धूप सूखा हुआ था, बिल्कुल गीला नहीं था। धूप में फिर इसको लगवा दूँगी। 2 या 3 महीने के अंदर ना एक दफ़ा लाजमी धूप लगाया करें। यहाँ पे जी अगर मैं चाहती ना, मेरा फ्लोर बिल्कुल साफ़, नीट एंड क्लीन आपको नज़र भी आ रहा होगा। मैं जस्ट इसको पोछा लगा लेती और ये साफ़ सुथरा हो जाता वैक्यूम के बाद। लेकिन ना मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता। मुझे ऐसा लगता है कि बारिश का पानी जो अंदर आया ना, उसकी स्मेल रहेगी, उसकी महक रहेगी। देखिए पानी बिल्कुल वाइट है, क्योंकि वाइपर से हमने इतना ज़्यादा पानी खींचा है ना कि फ्लोर बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। लेकिन बस दिल के मुतमईन, मैंने आपको कहा ना, दिल को मुतमईन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
तो बस फिर मैंने कहा नहीं, मैं इसको वॉश ही कर लेती हूँ क्योंकि ऑलरेडी बेड पे पानी लग चुका है, तो फिर वॉश करना ही ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वॉशरूम को इग्नोर नहीं किया करें, वॉशरूम फटाफट किया करें, क्योंकि वॉशरूम अगर इग्नोर हो जाए ना, यहाँ से मेरी विंडो से जो शैम्पू वगैरह जो चीज़ें थी वो उठा के मैंने हूर हुज़ैफ़ा के वॉशरूम में रख ली थी, क्योंकि जब बारिश का पानी आ गया तो हम हूर हुज़ैफ़ा का वॉशरूम ही यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे ना सामने मेरे स्किन केयर का सामान होता है सारा, विंडो में सारा मेरे हेयर का सामान होता है, हेयर मास्क, कंडीशनर, शैम्पू, ये चीज़ें होती हैं। और साइड पे हमने एक रैक रखा हुआ है, उसके अंदर कलर होते हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें, मतलब जो एक्स्ट्रा डबल डबल चीज़ें होती हैं वो हम वहाँ पे रख लेते हैं। इस टाइम पे मेरे सर में कोई इतना शदीद वाला दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द था, तो मैंने कहा भाई सबसे पहले तो अपना सर बांधती हूँ और फिर काम शुरू करती हूँ, क्योंकि काम ज़्यादा देख के ना मुझे कुछ होने लग जाता है। लेकिन फिर मैंने करना भी था, डिले भी नहीं कर सकती थी, छोड़ भी नहीं सकती थी। कंडीशन अब घर की ऐसी हो गई थी कि दिल को सुकून नहीं मिलता। मेरी आंटी मेरे घर आई थी तो उन्होंने जब बाहर से ही घर को देखा, उन्होंने कहा हूर तुम्हारे घर का ये हाल है। तो फट से वो कहती है बस मैं जा रही हूँ, मैं बाद में आऊँगी, क्योंकि जब उन्होंने घर की कंडीशन देखी ना, सब कुछ ऊपर नीचे था। तो बस फिर मैंने बिस्मिल्लाह कर ली। अच्छा ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कबर्ड मेरी बिल्कुल ठीक थी, सेट थी, ऑर्गेनाइज थी। आज के दिन जस्ट हमने सिर्फ सफाई की है और घर की ना थोड़ी बहुत सेटिंग मैंने चेंज की है। नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी, सारी डस्टिंग मैं नेक्स्ट व्लॉग में करूंगी। हूर हुज़ैफ़ा के वॉशरूम में फ़िलहाल मैं मशीन रख रही हूँ, फिर हम इसको बाहर बैकयार्ड में ही रखेंगे, क्योंकि आपको मैंने कहा 1 हफ़्ता और बारिशें हैं। बारिशों में मशीन रखने का कोई तुक ही नहीं बनता। जब बारिशें ख़त्म हो जाएंगी तो हम इसे बाहर ही रखेंगे, क्योंकि वॉशरूम बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है। तो यहाँ पे जी बच्चों के कमरे के अंदर पानी नहीं आया था, लेकिन फिर भी हर एक चीज़ आगे करके और सर्फ डाल के मैंने बच्चों को झाड़ू पकड़ा दिया था। मैंने कहा इस फ्लोर को तुम लोग मलते रहो ताकि ये नीट एंड क्लीन हो जाए। यहाँ पे मैं दूसरा बैच डालने आ गई थी, जो अभी मैंने सारी बेडशीट्स निकाली थी ना बेड से, और उधर से वो चीज़ें अभी मैं डाल दूँगी मशीन के अंदर। इस टाइम पे मैं इतनी कोई थक गई थी, यकीन करें बैठ के झाड़ू करना बहुत मुश्किल काम है। फिर मैंने थोड़ी सी जामी शीरी पी और फिर मैंने दोनों कमरों को डन कर दिया था, दोनों वॉशरूमों को भी डन कर दिया था। इस टाइम पे मैं अपने हस्बैंड के शूज़ सारे साफ़ सुथरे करके, जो गंदे थे उनको साफ़ करूँगी। वैसे मेरे हस्बैंड ना इतने कोई चालाक है ना, उन्होंने अपने सारे जूते इतने नीट एंड क्लीन तरीके से रखे हुए थे, डब्बों के अंदर भी उन्होंने शॉपर के अंदर पैक करके और फिर उसके अंदर डाल दिए थे डब्बों में। तो खैर फिर मैंने खोला और मैंने देखा, मैंने कहा देखिए ज़रा अपनी चीज़ों की कितनी केयर करते हैं ना। अब मैं ये सारे जूते ना ऊपर भिजवाऊंगी, मैं ऊपर वाले रूम में रखूंगी, ऊपर जगह है और नीचे कमरा बहुत ही अजीब सा लगता है जब जूते सामने पड़े हों। मैंने ना एक चीज़ नोटिस की है कि मुखलिस लोग अक्सर अपनी सच्चाई के साथ तन्हा ही रह जाते हैं। सबसे ज़्यादा दुख उस वक्त आपको होता है जब आप किसी के लिए कुछ बन जाओ और वो आपको कुछ भी ना समझे, क्योंकि बस ये दुनिया है, दुनिया को वही लोग अच्छे लगते हैं जो झूठ बोलते हैं, मतलब का साथ देते हैं और झूठी चीज़ें आप लोगों को दिखाते हैं, वही लोग अक्सर कामयाब हो जाते हैं। जो रियलिटी आपको दिखाए, अपने दिल का सच अक्सर बताए, तो ऐसे लोगों को ना अक्सर लोग बस गलत ही समझते हैं। जैसे कि मुझे ना अक्सर हेट कमेंट्स जब आते हैं ना, तो मुझे इतना कोई फ़ील होता है, मैं कहती हूँ मैं इतनी मुखलिस हूँ, मैंने कभी भी इनको कोई चीज़ गलत नहीं बताई, कोई चीज़ ऐसी नहीं बताई कि जो बिल्कुल अगले की लाइफ से अलग हो। और मैं किसी को कभी भी ऐसा मशवरा नहीं दूंगी कि मैं जो अपने लिए सोचती हूँ ना, यकीन करें मैं हर दूसरे बंदे के लिए भी वही सोचती हूँ। अक्सर मेरी फ्रेंड्स भी मुझे ऐसा बोलती हैं कि हमें लगता है कि ये चीज़ तुम्हें तुम्हारी अम्मी से मिली है, क्योंकि मेरी अम्मी हमेशा यही किया करती थी, कहती थी हमेशा जो अपने लिए पसंद करती हो ना, दूसरों के लिए हमेशा वही पसंद किया करो। जो अपने लिए सोचती हो ऐसा सोचा करो कि दूसरों के लिए भी तुम वही सोच रही हो। तो खैर बस मुखलिसी का सिला नहीं मिलता। जो लोग मुझे अच्छे कमेंट्स करते हैं वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जो अक्सर बीच में ना इक्का दुक्का लोग ऐसे हैं जो हेट कमेंट करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, फ़ील होता है दिल में, कहीं ना कहीं जाके किसी एक कोने में फीलिंग लाजमी आती है। बट थैंक यू सो मच। फिर जिन मोटिवेशन देने वाले लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो दिल मेरा बाग बाग हो जाता है, खुश होता है, और फिर मेरा दिल कहता है नहीं मैं करूँ, मैं व्लॉगिंग करूँ, मैं जैसी हूँ मैं वैसा ही दिखाऊँ, मैं रियलिटी दिखाऊँ, ताकि किसी को मेरे से अच्छी चीज़ का सबक मिले, ना कि बुरी चीज़ का।
बहरहाल बाकी जैसी हूँ मैं वैसी ही हूँ, मतलब ये नहीं मैं आपको कहती कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ या मैं बहुत ज़्यादा बुरी हूँ। मैं जो हूँ आप सबके सामने हूँ और मेरी लाइफ से तो आप सब मतलब बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो भी चुके हैं। जैसे ही बारिशें हुई थी तो मुझे अब उनका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन थैंक यू सो मच अगर आप मेरा व्लॉग देख रही हो। इंस्टाग्राम पे उन्होंने मुझे 2 से 3 मैसेज किए, हूर यू आर फाइन। हम देख रहे हैं कि बहरिया के हालात किस तरीके से हैं, बारिशों का पानी, और नेट पे सब कुछ पता चल जाता है आप सबको ही। लेकिन इंस्टा पे उन्होंने मुझे ना मेरी अम्मी की जो मैंने स्टोरी डाली थी उसके नीचे उन्होंने इतने कमेंट्स किए, मुझे इतनी कोई खुशी हुई। मैंने कहा देखिए चलें इक्का दुक्का ही सही ना, कोई तो है जिसे एहसास है, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतना सब कुछ करती हूँ, कोई तो है जो अप्रिशिएट करता है, जिसे मेरी फ़िक्र होती है कि हूर का व्लॉग नहीं आया, हूर को ठीक है उधर पानी आ गया है बहरिया में। थैंक यू सो मच, आपकी ये छोटी सी मोटिवेशन ना अगले बंदे का बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करती है। यहाँ पे लॉन्च भी मेरा नीट एंड क्लीन था, पानी आपको नज़र आ रहा होगा साफ़ सुथरा है। तो इस टाइम पे ना मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई थी, वीडियो कॉल। तो उन्होंने जब देखा उन्होंने कहा तुम बाज नहीं आती हो, ना ही तुम बाज आ सकती हो, करनी तुमने अपनी मर्ज़ी है, चाहे मैं कुछ भी करूं जो भी बोलूं तुम नहीं बाज आओगी। तो बस फिर मैंने इसको भी वॉश किया, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि वॉश नहीं करना चाहिए था, बहुत ज़्यादा थक गई थी बहुत ज़्यादा। तो पानी ना मतलब निकालना, फिर पहले मैं सर्फ़ वाला पानी निकालती हूँ, फिर ना मैं उसके बाद सादा पानी डाल के वो निकालती हूँ। सर्फ़ वाला पानी इसीलिए मैं नहीं छोड़ती, उसके ऊपर पोंछा नहीं लगाती, क्योंकि बच्चे हैं, जब बच्चे कोई पानी गिराएंगे तो ऐसा नहीं हो स्लिप हो जाए या कुछ और हो जाए। डबल दफ़ा मैं निकालती हूँ। लेकिन ये है कि 2 महीने में या 1 मंथ में मेरे ख्याल में, आजकल तो इन गर्मियों के सीज़न में ना 1 से ना मंथ मेरा घर पूरे का पूरा वॉश होता है। मैं हैरान होती हूँ जो लोग फुल कारपेटिंग करते हैं वो किस तरीके से मैनेज कर लेते हैं, किस तरीके से रह लेते हैं, मतलब कि मज़ा कैसे आता है। मुझे तो फ्लोर में जब तक चमक नहीं आए ना फ्लोर के अंदर, मुझे मज़ा नहीं आता डस्टिंग करने का, घर के काम करने का। फ्लोर के अंदर ना एक नीटनेस और चमक होनी चाहिए। खैर यहाँ पे अभी मैंने किचन को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, फ्रिज वगैरह हटा के मैंने 2 या 3 दिन पहले किया हुआ था, इसलिए अब मैंने नहीं किया। जब भी मैं आटे की बोरी ना रखती हूँ आटे वाले बॉक्स में, उस टाइम पे मैं फ्रिज को भी आगे करती हूँ और सारा साफ। अच्छा, ये वाला एरिया वॉश करने के बाद बाई धूप ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा जी जो चीज़ें अंदर लाने वाली हैं वो मैं ले आऊँ। साइड टेबल्स में अंदर उठा के ले आई थी, और साइड टेबल मैंने गलत रखी है, ये वाली साइड टेबल मेरे हस्बैंड की है, और उस साइड जो मैंने रखी थी वो मेरी थी। जब मैंने रात को खोला, अंदर ना मेरा लोशन पड़ा था ना कुछ और पड़ा था, तो फिर मुझे पता चला कि भाई मैं गलत साइड टेबल ले आई हूँ। अच्छा, ये ना साइड टेबल्स ना हम इसको सेट करवा देंगे। और बस फिर इसके बाद मैंने सहन को वॉश किया, क्योंकि सहन वॉश करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने अभी तक अंदर कोई सेटिंग कुछ भी नहीं किया, क्योंकि जब मैं अंदर सेटिंग कर रही होंगी उसमें टाइम लगेगा, और बाहर सहन से जो आएगा ना, क्योंकि एक तो मेरा घर ऐसा है हमेशा कोई ना कोई बच्चा या कोई ना कोई आता जाता रहता है, रौनक लगी रहती है मेरे घर में। तो फिर मैंने कहा नहीं भाई, इसको पहले मैं अच्छे तरीके से वॉश करती हूँ, फिर उसके बाद मैं ना अंदर सेटिंग करूँगी। सहन साफ़ नहीं हो, बैकयार्ड साफ़ नहीं हो, तो अंदर से सफाई करने का कोई मकसद भी नहीं बनता। और सहन में भी मेरा कोई इतना क्राउड है, मैं सामान से भी ना अक्सर जब सफाई करती हूँ ना, मैं इतनी कोई तंग आ जाती हूँ, बहुत ज़्यादा तंग आ जाती हूँ। तो फिर जब सेटिंग हो जाती है फिर मेरा दिल खुश हो जाता है, फिर मैं कहती हूँ नहीं भाई ठीक है। अच्छा, इस एरिया को भी मैंने वॉश किया था, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, फिर आप लोग बोलते इतनी लंबी वीडियो, हूर सिर्फ झाड़ू और पोंछा ही दिखा रही है। इस एरिया को वॉश करने के लिए हमने सारा सामान उठा के उस तरफ रखा था, और फिर इधर से वॉश करके फिर सामान उठा के हम इस तरफ ले आए थे। लेकिन पता है क्या, धोने से ये नुकसान होता है ना, जब सामान को मैं इधर उधर करती हूँ तो जब सामान में वापसी रखती हूँ फिर उसके बाद जो है मुझे दोबारा से पोंछा भी लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अब मैंने एक दफ़ा वॉश कर दिया चीज़ें मैं जगह पे लगाऊंगी, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ों का पाँव का निशान या चीज़ों का गंद कुछ ना कुछ रह जाता है, फिर से हमें प्रॉपर पोंछा भी करना पड़ता है चीज़ें जगह पे लगाने के बाद। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं घर की सेटिंग चेंज करूँगी, क्योंकि मैं उन बंदों में से नहीं हूँ जो एक ही सेटिंग के साथ रहे और एक ही माहौल में रह जाऊँ। मुझे आदत है सेटिंग्स चेंज करने की, घर में कुछ चेंज लाने की, पता नहीं मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। अब मैंने डाइनिंग एरिया उस तरफ बनाना था, इसीलिए डाइनिंग की सारी चेयर्स मैंने
किचन में ला के रख ली। पहले इधर मैं सोफ़ा सेट करूँगी और उसके बाद जी किचन की जो सेटिंग है ना, जो उस तरफ टीवी लॉन्च की सेटिंग है, फिर हम वो करेंगे ताकि जगह थोड़ी सी खुले और हमें समझ आए कि किस तरीके से सेटिंग करनी है। मुझे ना घर को सेट करना, घर की चीज़ों को की जगह चेंज करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये सेटिंग अच्छी लग रही है। अगर नहीं लग रही, जब मेरी कालीनें वॉश होकर आएंगी तो फिर से मैं वही सेटिंग करूँगी जो मैंने पहले की हुई थी। लेकिन आप लोगों की राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे लाजमी बताना। यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा दोबारा से फिर से पोंछा करना पड़ता है, तो अभी फिर से मैं यहाँ पे पोंछा करके सोफ़े वहाँ पे रखूँगी, लगाऊँगी। और यहाँ पे जी हमारी आ जाएगी टीवी वाली ट्रॉली। तो सोफ़े जब मैं इस तरफ, अच्छा मुझे ना ऐसा लग रहा था कि इस चीज़ से ना टीवी लॉन्च बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था जो अब मैं सेटिंग करूँगी। लेकिन एक मसला ये था कि बिल्कुल किचन सामने सामने नज़र आ रहा था कि किचन के आगे मुझे ना वाइट कर्टन्स लगाने चाहिए या ब्लैक कर्टन्स लगाने चाहिए। मसाज चेयर मैंने इस जगह पे रखी थी, यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रही थी, मज़े की नहीं लग रही थी। अच्छा इसके नीचे ना वैसे टायर लगे हैं, ये इतनी कोई वज़नी है ना, 10 बंदे मिलके भी इसको नहीं हिला सकते, इसीलिए इसके नीचे उन्होंने टायर दिए हुए हैं। तो मैंने यहाँ इस जगह पे रखी और मेरी ख्वाहिश थी कि यहाँ पे हो, क्योंकि यहाँ पे टीवी देखते हुए कोई भी मसाज ले ले तो इजी होगा उसके लिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि जगह बन ही नहीं रही थी। बाकी सोफ़े में किधर रखती, किस तरीके से रखती, तो फिर मैंने कहा चलो जी इसको सेटिंग को करते हैं फेल, फिर से दोबारा से दूसरी सेटिंग बनाते हैं। पोंछा साथ साथ मेरा चल रहा था, मैंने पकड़ा हुआ था। अच्छा टीवी वाली ट्रॉली अब मैं आपको बताती हूँ मैं कहाँ पे रखूँगी। सामान मेरे घर में टॉयज़ कोई निकाल के इतने ज़्यादा हो गए, इतने ज़्यादा हो गए हैं ना। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट डे मैं सारे ये टॉयज़ जो है ना, इनमें से जो सही सही थे वो रख लूँगी, बाकी सारे दे दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह घेरी हुई है इन टॉयज़ ने। टीवी ट्रॉली में टॉयज़, टीवी लॉन्च में टॉयज़, डाइनिंग एरिया में टॉयज़, बच्चों के कमरे में टॉयज़ ही टॉयज़ हैं हर जगह पे। तो अब मैं ये वाली सेटिंग बना रही हूँ। इस टाइम पे ना मैंने ये वाली सेटिंग कर दी थी, फाइनल जाके मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरीके से की और कैसे की। और ये जो ऊपर रखे हुए थे ये भी मैंने साइडों पे बांध दिए। लेकिन इस टाइम पे ना सबसे पहले बच्चों को लगी थी भूख और बाहर का खाना मैंने खिलाना नहीं था बच्चों को। मेरे घर में थोड़ा सा कीमा पड़ा था, मैंने कहा बस यही बनाते हैं, हमारे लिए काफ़ी होगा। लेकिन फिर भी फ़ायदा तो हुआ नहीं, मैंने बनाया लेकिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा कम खाया, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे झटपट मैंने जो है किचन भी नज़दीक ही, आप सबको पता होगा मैंने क्या किया, कीमा डाला, उसके अंदर प्याज डाला, टमाटर डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और कुकर को मैंने कर दिया बंद। और तब तक कुकर को 10 मिनट की सीटी होगी और इतनी देर में मैं ऊपर गई। ऊपर वाले फ्लोर से मैं, हुज़ैफ़ा, मन्नत, हूर, हम तीनों मिल के कालीन उतार कर लाए। और ये मेरे रूम का कालीन है, मेरा ऊपर जो रूम है ना मेकअप रूम, ये उसका कालीन है क्योंकि सारे घर के कालीन गीले हो गए हैं। सिर्फ ऊपर फ्लोर वाले सारे कालीन बचे हैं, नीचे वाले गीले हो गए हैं। तो ये मैंने, ये इतना कोई वज़नी था, बहुत ज़्यादा वज़नी था। ये मैंने यहाँ पे बिछाया, मैंने कहा ये अच्छा लग रहा है, लेकिन आप लोग बताना अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, या सेटिंग में चेंज करूँ। तो बस इतनी देर में आंटी आ गई। मैंने आपको कहा ना मेरे घर में हमेशा कोई ना कोई आना जाना लगा ही रहता है। तो खैर मैं अपने कामों के साथ लगी हुई थी फिर भी, क्योंकि गपशप भी साथ कर रही थी। अगर आपके घर कोई अपना टाइम निकाल कर आता है ना, तो कभी भी ऐसा नहीं किया करें कि आप उसको टाइम ना दें या आप इग्नोर हों या आप दरवाजे से ही उसे वापसी भेज दें, ऐसा कभी भी नहीं किया करें। बहुत बुरी बात होती है, चाहे आप जैसा भी है ना, लाजमी आपके घर कोई आता है, पता नहीं कितनी उम्मीद से आता है आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो बस फिर मैंने कहा आंटी आप बैठें 5 मिनट में जल्दी से खाना बनाती हूँ। खाना मैंने देखा कुकर हो चुका था, अब खाना मेरा भुन रहा है। फिर मैंने इसके अंदर थोड़े से आलू ऐड किए और उनको प्रेशर लगा के मैं आंटी के पास आके बैठ गई। पानी मैंने बिल्कुल हल्का सा डाला था, आधा कप जितना। फिर मैंने और आंटी ने बैठ के जूस पिया, मैंगो शेक बनाया था मन्नत ने। मैं आंटी ने कोई मेकअप का सामान लिया था, वो मुझे दिखाने आई थी कि बताओ ये अच्छा है या नहीं है। और बस फिर मैंने वैक्यूम किया था। ये टॉयज़ जो आपको पड़े हुए नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे मैं उस तरफ रखूँगी। उस तरफ डाइनिंग एरिया में मैंने अपनी मसाज चेयर रखी है, डाइनिंग टेबल रखी है, बच्चों की टॉयज़ रखे हैं और बर्तन जिस कबर्ड में मेरे होते हैं मैंने वो रखी है। मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में आपने सेटिंग का बताना है कि ये सेटिंग रखूँ या मैं सेटिंग चेंज करूँ, और कर्टन्स लगाऊं या नहीं लगाऊं, क्या करूं, मुझे कुछ सजेशन लाजमी देना। और खाने में आज था सैलड थी, कीमा आलू था, दही था, लस्सी थी। सिंपल सा खाना था, लेकिन तंदूर की रोटी के साथ इतना मज़ा नहीं आया। घर की रोटी होती तो बहुत ज़्यादा खाने का मज़ा आता। बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, आपके सामने मैं 3 बजे से लगी हुई थी। जैसे ही दस्तरखान पड़ा हुआ था, बच्चे चले गए अपने लिए आइसक्रीम लेने के लिए,
तो बस फिर पीछे से मैंने दस्तरखान उठाया, बर्तन उठाए, अपना किचन सही किया और बेडशीटें मैंने डालनी थी, मैंने वो डाली और बस फिर दिल को सुकून हो गया। खाना भी घर में खाया और नाश्ता भी घर का किया, क्योंकि घर का खाना और घर का नाश्ता ना, जब से बारिश वाला पानी आया ना तब से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था। अब मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। बिल्कुल फाइनल तो नहीं है क्योंकि कालीनें धुलने के लिए गई हुई हैं। मैट्स मेरे घर में जगह जगह पे हैं। घर का अक्सर लोग मुझे कह रहे हैं कि अपने घर का टूर दे दें। इंशाल्लाह मैं आपको 15 डेज़ में दूंगी घर का मुकम्मल टूर, नीट एंड क्लीन बेडशीटें डाल के। कालीनें जब मेरी वॉश होकर आ जाएंगी फिर मैं आपको पूरा होम टूर दूंगी। हर एक डेकोरेशन पीस भी अपना बताऊंगी कि क्या क्या मैंने कहाँ से लिया है और हर एक चीज़ बताऊंगी। डाइनिंग एरिया में बारिश हो रही थी बाहर हल्की हल्की, तो हमने कपड़े लाके बाहर उस तरफ डाल दिए ताकि मतलब बारिश के पानी से बच जाएं। वो सामने जो ग्रिल है वहाँ पे भी कुछ कपड़े डाले, कुछ वहाँ पे डाले। एक तो बारिश ने कोई इतना थका दिया है ना, कभी तो बारिश रहमत बन जाती है और कभी जहमत बन जाती। यहाँ पे जी खाना माना खाने के बाद किचन भी मैंने साफ़ सुथरा कर दिया। कमेंट बॉक्स में आपका इंतज़ार रहेगा मुझे बताना ये वाला अच्छा है या मैं सेटिंग उसी तरह करूं जैसे मैंने पहले की थी। आप लोगों की राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये था मेरा आज का व्लॉग। और ये जो सामने चीज़ें हैं ना, इतनी ज़्यादा ये बहुत कम करनी है ताकि हर एक चीज़ की अपनी जगह पता हो कि इतनी खूबसूरत लगे अपनी जगह पे। ज़्यादा चीज़ों में ना अच्छी चीज़ भी छुप जाती है। खैर, चाहूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना।